आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे हमें नौकरी क्यों नहीं मिलती। इतना अनएम्प्लॉयमेंट, इतना बेरोजगारी, ये क्यों है? क्यों नौकरी नहीं मिलती? क्यों बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है? वैसे बेरोजगारी हर देश में है, ये बात नहीं है कि सिर्फ भारत में है, पूरी दुनिया में है। कहीं ज़्यादा कहीं कम, और खासकर बेरोजगारी तो वहाँ ज़्यादा है जहाँ देश के पैसे पड़ोस में बम गिराने के लिए इस्तेमाल होता है और वहाँ न टमाटर मिलता है न आटा मिलता है, क्योंकि पैसे सब खर्च हो गए कहाँ? भाई पड़ोसी के देश में बम गिराना है, अपना कुछ नहीं करना है, तो वहाँ ना आटा मिलेगा ना टमाटर मिलेगा, तो वो अलग बात है। लेकिन बेरोजगारी तो हर जगह है। लेकिन बेरोजगारी का जो आंकड़ा दिया जाता है, बेरोजगारी का जो स्टैटिस्टिक्स दिया जाता है, उतना नहीं है। यह इसलिए इतना लगता है क्योंकि ये डिग्री के हिसाब से दिया जाता है। आप कहते हैं देखिए इतना ग्रेजुएट है लेकिन नौकरी नहीं मिलता, तो उनके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन का ज्ञान नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जो सर्टिफिकेट तो कहीं से मिल गया, असली हो नकली हो खैर कुछ भी हो, लेकिन ग्रेजुएट होने के बाद उनके पास न कोई काबिलियत है न कोई ज्ञान है, जो सब्जेक्ट पढ़ाए वही नहीं जानते हैं, मालूम नहीं किस तरह पास कर गए। तो ऐसे अगर ग्रेजुएट्स को हटा दीजिए, ऐसे पोस्ट ग्रेजुएट्स को हटा दीजिए, ऐसे पीएचडी लोगों को हटा दीजिए, फिर देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, लेकिन उतना नहीं रहेगा जितना हमारे आंकड़े बताते हैं। जितना हम बताते हैं उतना बेरोजगार नहीं है, उससे कम है। जितना परसेंटेज बताया जाता है उतना नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत से लोग हैं जिनके पास डिग्री तो है, लेकिन डिग्री सिर्फ कागज का टुकड़ा है। अब ऐसे लोगों को कहाँ से नौकरी मिलेगा? तो देखते हैं कैसे कैसे लोग नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं या नौकरी की आशा करते हैं। नौकरी की आशा भी कैसे करते हैं देखते हैं। ये पहला है, ये टीचर वर्क के लिए काम करते हैं, ये टीचिंग के नौकरी में ही ये पोस्ट था। रेफरल, इनको रेफरल का स्पेलिंग भी मालूम नहीं है। देखिए रेफरल का स्पेलिंग, रेफरल ये होता है क्या? रेफरल का स्पेलिंग ही मालूम नहीं है, और यहां पर कहाँ फुल स्टॉप देना है, कहाँ कॉमा देना है, कुछ मालूम नहीं है। इनको नौकरी चाहिए और ये दूसरों को नौकरी देते हैं, यानी एक फ्रॉड है, एक फेक है जो, लेकिन इनका ज्ञान देखिए, ऐसे ज्ञान से फ्रॉड तो हो सकता है लेकिन नौकरी नहीं मिलेगा। रेफरल के लिए डबल एफ, सिंगल आर, न कॉमा न फुल स्टॉप, तो ऐसे आप लोगों को बेवकूफ तो बना सकते हैं, लेकिन नौकरी कहाँ मिलेगा? दूसरा देखते हैं, किसी भी स्टूडेंट, अब भी लिखना चाह रहा था, ये भी जो है ऐसे तो नहीं होता है हिंदी में भी भ, तो आपको इंग्लिश में लिखना होगा तो BHI, बी नहीं होता है। बी तो या तो इंग्लिश में बी वर्ब होता है, या बी अगर कैपिटल में लिखे तो डिग्री हो गया इंजीनियरिंग वाला। एक सा नहीं, एक से, और लिखना चाह रहा था 1 से 10 तक और एक सा। जरूरत, ये जरूरत लिखना चाह रहा था, जरूरत, ये नहीं था, है। कांटेक्ट, ये टीचर की नौकरी खोज रहे हैं भाई, ऑनलाइन टीचर है जिनको कांटेक्ट का स्पेलिंग नहीं मालूम। तो 12 का मैथ और स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे और इनको कांटेक्ट का स्पेलिंग मालूम नहीं। के लिया, लिया नहीं है, लिए है, के लिए भाई, जरूरत, फिर वही कांटेक्ट, ये एक्सीडेंटल गलती नहीं, इनको कांटेक्ट का स्पेलिंग ही मालूम नहीं है और ये ऑनलाइन टीचिंग करेंगे। गजब गजब आदमी आते हैं भाई। देखिए, हिंदी स्पीकिंग राइटिंग इन अफोर्डेबल प्राइस का हिंदी टीचर है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंग्लिश बिल्कुल नहीं जानते हैं। 6 डेज नहीं, 6 डे
और इन नीड 5 स्टूडेंट्स, ये लिखना चाह रहे थे या तो आई नीड 5 स्टूडेंट्स या इन नीड ऑफ 5 स्टूडेंट्स, मालूम नहीं क्या लिखना चाह रहा था। फीस, अब देखिए फीस ऐसे होता है, फेस FESS, और ये टीचर है, तो इनको नौकरी मिलेगा टीचर का। उसके बाद देखते हैं, अब ये UK USA में रिसर्च करते हैं, ये इंडिया में नहीं, बहुत बड़े आदमी विदेश चले गए रिसर्च करने। तो फुल स्टॉप के बाद हर जगह स्मॉल लेटर, फुल स्टॉप हो गया हर जगह स्मॉल लेटर, आई स्मॉल लेटर, फुल स्टॉप के बाद स्मॉल लेटर, लास्ट में रिगार्ड्स ये भी स्मॉल लेटर। तो ऐसे इनको रिसर्च चाहिए, और रिसर्च करने के बाद इनको कहाँ मिलेगा नौकरी? इनको नौकरी मिलेगा। जो एक सेंटेंस नहीं लिखना जानता वो भी UK USA में, उनको नौकरी मिलेगा। खैर, ये देखिए, ये भी एक टीचर है, कन्नड़ा एंड हिंदी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस, आई विल प्रैक्टिस। अरे भाई, तुम प्रैक्टिस करेगा तो स्टूडेंट्स का क्या बेनिफिट होगा? आई विल प्रैक्टिस यानी तुम प्रैक्टिस तो कर लिया, तो स्टूडेंट्स के लिए क्या मिला? स्टूडेंट को प्रैक्टिस कराएगा तब ना। तुमने तो लिखा है आई विल प्रैक्टिस, तो तुम प्रैक्टिस करते रहो, तुम एग्जाम देगा कि स्टूडेंट एग्जाम देगा। ग्रामर देखिए, ग्रामर का स्पेलिंग ये तो डिक्शनरी में देख के लिख सकते हैं भाई। तो ये एवरीथिंग एक्सप्लेन, ये लिखना चाहिए शायद एवरीथिंग एक्सप्लेन्ड था, एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन्ड। व्हाट्सएप, ये जो सोशल मीडिया चलाते हैं फेसबुक ट्विटर, इनको कम से कम व्हाट्सएप का स्पेलिंग तो मालूम होना चाहिए था। तो ये भी टीचर है, इन टीचर को भी नौकरी चाहिए। हु वांट्स टू फ्री ऑनलाइन, ये टू कहां से आ गया? और ये फ्री में ज्ञान बांट रहे हैं, बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। जब पैसे देकर कोई आ ही नहीं रहा है तो फ्री में ही बांटो। ऐसे फ्री में भी कोई नहीं आएगा। अगर कोई तुम्हारे पास फंसा तो उसका सत्यानाश, क्योंकि यही इंग्लिश से कहेगा। तो हु वांट्स फ्री ऑनलाइन नहीं, हु वांट्स फ्री ऑनलाइन ये बोलना चाहता था, ये कहा हु वांट्स टू फ्री ऑनलाइन, मतलब तो नहीं समझे। अब इन टीचर के पास ऐसे टीचर के पास जाएंगे तो आपका क्या एजुकेशन मिलेगा, आप ही सोच लीजिए। अरे इनको भी नौकरी चाहिए, वैसे फ्री में तो ज्ञान बांट रहे हैं, लेकिन इनको नौकरी चाहिए। अच्छा, ये देखिए, सेंड मी योर कंट्रीज नेम्स। अब कंट्री, एक कंट्री होता है तो नेम्स कहां से आ गया? कंट्री तो एक होता है, या तो इंडिया हुआ या जापान होगा या अमेरिका होगा, या तो एक कंट्रीज नेम्स कहां से आ गया? बहुत बड़े ज्ञानी है भाई। वी आर ब्लेसिंग्स, अब ये क्या है भगवान जाने, भगवान भी, माँ सरस्वती भी पढ़े ना, उनका भी माथा चकरा जाए। वी आर ब्लेसिंग्स, और ये पैसे दे रहे हैं वो भी डॉलर में पैसे दे रहे हैं, यानी अमेरिका के हैं जिनको इंग्लिश नहीं आता। वैसे ये फ्रॉड है, ये फेक और फ्रॉड। फेसबुक में इन लोगों को ब्लॉक नहीं किया जाता। ब्लॉक किसे करते हैं? जो राष्ट्रवादी बातें करते हैं उनको ब्लॉक किया जाता है, फेसबुक इन्हें ब्लॉक नहीं करता। ये फ्रॉड है। लेकिन फ्रॉड करने के लिए भी, चीटिंग करने के लिए भी अभी थोड़ा सा इंग्लिश तो सीख लो, या जिस भाषा में लिखते हो उसको सेंटेंस तो करेक्ट करो। वी आर ब्लेसिंग्स, एक कंट्री का नेम्स। तो फ्रॉड भी करना है तो फ्रॉड चलेगा इसका। इफ यू आर अ मेंबर्स, देखिए अ मेंबर्स होता है, अ मतलब एक, और मेंबर्स यहां प्लूरल हो गया। खैर, ये भी एक फ्रॉड है। इसको कंट्री का नाम भेज दीजिए, वो आपको अर्निंग प्लेटफॉर्म भेज देगा, यानी इनको प्रधानमंत्री कर दीजिए तो दुनिया में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। देश का तो छोड़िए, देश में सबको रोजगार मिल जाएगा, फिर इतना कम पड़ेगा। ये इंटरनेशनल है, कंट्री का नाम भेज दीजिए, इंडिया, जापान, इंग्लैंड, खाली कंट्री का नाम भेज दीजिए, आपको नौकरी मिल जाएगा, आपको अर्निंग हो जाएगा, यानी दुनिया में सबको मालामाल कर देगा। ये एक और फ्रॉड है। लेकिन फ्रॉड होने के पहले भैया थोड़ा मेहनत कर लिया होता और ये इंग्लिश थोड़ा ठीक से लिखता, या तुम्हें जो लैंग्वेज आता है वही लैंग्वेज लिखो। ये जरूरत नहीं कि इंग्लिश में लिखना है, तुम हिंदी में लिखो, अपने लैंग्वेज में लिखो। लेकिन ये पता ही चल रहा है तुम्हारा फ्रॉड है। तो फ्रॉड ये क्यों है?
इनको नौकरी नहीं मिला, इनको कहां से नौकरी मिलेगा? अ मेंबर्स। और वैसे कैपिटल स्मॉल का जो वो छोड़ ही दीजिए, ये महा कैपिटल स्मॉल के एक्सपर्ट हैं, उनको तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन अ मेंबर्स ये है इनका चीटिंग करने का तरीका, क्योंकि इन्हें नौकरी नहीं मिल रहा है और नौकरी मिलेगा भी नहीं। क्लासेस, ये भी टीचर है। क्लासेस स्टार्ट्स, क्लासेस क्या है? प्लूरल, और यहां स्टार्ट्स, अगर प्लूरल है तो स्टार्ट होना चाहिए। किसी भी क्लास 3-4 के बच्चे से पूछ लीजिए, या तो क्लास स्टार्ट्स, नहीं तो क्लासेस स्टार्ट। अब एक जगह तो एस को मिटाना होगा। हाँ, तो ये एक फ्रॉड है। नहीं, कहां कहां से फ्रॉड आते हैं। अब इनको नौकरी चाहिए, इन लोगों को कहां से नौकरी मिलेगा? अगर किसी भाई बहन को वर्क, अब पूरा हिंदी में लिखा तो इस वर्ड का उसे हिंदी मालूम नहीं है। पूरा हिंदी में है, लेकिन वर्क इस वर्ड का हिंदी उन्हें मालूम नहीं है। खैर, ये भी है। जिले का नाम व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको नौकरी मिल जाएगा। और एक फ्रॉड, खाली जिले का नाम, आपका नाम नहीं, ना अपना नाम, ना अपना क्वालिफिकेशन, ना आपका एक्सपीरियंस, कुछ नहीं चाहिए, जिले का नाम बस, हो गया आपका नौकरी। कहां कहां से फ्रॉड मिलता है भाई। इन फ्रॉड के चक्कर में जो पड़ जाते हैं ना, बस हो गया काम, हम सब नौकरी मिलेगा इस फ्रॉड के चक्कर में। अच्छा, आई एम न्यू हियर, इसके बाद फुल स्टॉप होना चाहिए था। ये भी टीचिंग जॉब के लिए था, ये टीचर्स के में ग्रुप में था। आई एम न्यू हियर, फुल स्टॉप नहीं है। कैन यू ब्लेस मी फॉलोइंग, ये क्या हुआ? फॉलोइंग कहां से आ गया? कैन यू ब्लेस मी फॉलोइंग क्या मतलब हुआ? वो शायद लिखना चाह रहे थे भाई कमेंट बॉक्स में हमें ब्लेस कर दो, मालूम नहीं क्या लिखना चाह रहा था। अब इनको नौकरी चाहिए, सब ग्रेजुएट, हाँ सब पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट करके बैठे हुए हैं, इनको नौकरी चाहिए। अर्जेंटली रिक्वायर्ड फिजिक्स एंड मैथ्स, खैर फिजिक्स का पी स्मॉल है, मैथ्स कैपिटल है। रेप्यूटेटेड, ये कहां किस डिक्शनरी में आपको ये वर्ड मिला? रेप्यूटेटेड, रेप्यूटेड तो होता है, रेप्यूटेटेड कहां से मिल गया? क्वालिफिकेशन एमएससी बीएड, ई कैपिटल चाहिए था, और एमएससी और बीएड एक लाइन में था, बीएड अलग लाइन में नहीं था। इंटरेस्टेड पर्सन, ये पर्सन्स था। हाँ, ये लोगों को नौकरी देते हैं, और इनका खुद का देखिए, रेप्यूटेटेड इंस्टीट्यूशन, हाँ, एक सब्जेक्ट में स्मॉल, एक सब्जेक्ट में कैपिटल, सब कहां से डिग्री लेके आते हैं भाई, और इनको नौकरी चाहिए। इफ यू रिक्वायर म्यूजिक टीचर फॉर स्पेनिश, अच्छा पहले तो देखिए स्पेनिश का स्पेलिंग गलत है, जो स्पेनिश गिटार सिखाता है वो स्पेनिश का ही गलत है, जो वो सिखाता है उसी इंस्ट्रूमेंट का नाम मालूम नहीं। अच्छा, फिर टीचर फॉर स्पेनिश गिटार, गिटार के लिए टीचर नहीं चाहिए भाई, इंसान के लिए टीचर चाहिए। टीचर किसके लिए चाहिए? टीचर एक स्टूडेंट के लिए चाहिए, गिटार के लिए टीचर नहीं चाहिए। आपको गिटार क्या टीचर मांग रहा है कि स्टूडेंट टीचर मांग रहा है? खैर, फीली फ्री, ये फीली फीली क्या है? फीली फ्री, ये फीली फ्री क्या है? तो इनको भी नौकरी चाहिए, यानी टीचर का कोई ट्यूशन चाहिए। अब कौन ऐसे ट्यूशन देगा? जो स्पेनिश गिटार सिखाता है उसको स्पेनिश का स्पेलिंग मालूम नहीं है। टीचर किसके लिए चाहिए भी? गिटार के लिए चाहिए कि स्टूडेंट के लिए चाहिए? स्टूडेंट के लिए टीचर चाहिए, गिटार ने कभी टीचर मांगा नहीं। और फीली फ्री, तो ये सब टीचर हैं, महान टीचर हैं। नाउ आवर चिल्ड्रंस, पहली बात है कि पहले तो अपॉस्ट्रोफी होगा ही नहीं और एस भी नहीं होगा, चाइल्ड सिंगुलर, चिल्ड्रन प्लूरल। अब चिल्ड्रंस कहां से आ गया? आर नॉट रियलाइज्ड, ये क्या है बे? आर नॉट रियलाइज्ड, वे शायद बोलना चाहते थे कि डू नॉट रियलाइज, डी भी नहीं होगा, डू नॉट रियलाइज। क्या लिखा? आर नॉट रियलाइज्ड। मोर कंसर्न ऑफ, मोर कंसर्न अबाउट, ये अबाउट होना चाहिए था। तो ये पहला सेंटेंस नॉनसेंस है और ये वर्ड भी मीनिंगलेस है। ये है डिग्रीधारी, तो डिग्री कागज का टुकड़ा होता है,
लेकिन उसके बाद देखिए आउटपुट कैसे निकलता है। देयर इज नो लव ग्रेटर देन मदर्स लव एपोस्ट्रोफी। जब ये लिखा है नो लव ग्रेटर देन, हालांकि अ मदर्स लव चाहिए था, नो लव ग्रेटर देन अ मदर्स लव, जो भी हो, एंड नो सैक्रिफाइस ग्रेटर देन ए फादर्स सैक्रिफाइस। अब इसके बाद ये पूरा दूसरे डायरेक्शन में चले गए, उनको पता ही नहीं चला वो क्या लिख रहे हैं। और ये टीचर्स ग्रुप में है, इसीलिए मैं टीचर ग्रुप से ही लेता हूं। ये टीचर ग्रुप है, देख लीजिएगा, ये टीचर है। हेलो ग्रुप मेंबर्स, आई एम लुकिंग फॉर, ये प्रिंसिपल की नौकरी चाह रहे हैं भाई, ये टीचर का नहीं, प्रिंसिपल का नौकरी चाह रहे हैं। तो पहली बात है यहाँ आर्टिकल लगेगा या द पोस्ट ऑफ ए प्रिंसिपल। आई हैव टोटल, यहां पर भी देख लीजिए 13 ईयर एक्सपीरियंस, टोटल 13 ईयर एक्सपीरियंस। सीबीएसई बोर्ड, बोर्ड में तुम क्या काम कर रहा था भाई? बोर्ड में झाड़ू दे रहा था, चाय बना रहा था, अब काम क्या कर रहा था वो तो लिखो। सीबीएसई बोर्ड में एक्सपीरियंस है। अब इनको क्या चाहिए? टीचर नहीं, प्रिंसिपल की नौकरी चाहिए। हाँ, और इनको मिलेगा? इनको तो टीचर का नौकरी भी नहीं मिलेगा। ये तो माने शायद प्यून का नौकरी भी मिलेगा कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन ये है इनको प्रिंसिपल का नौकरी चाहिए। तो ऐसे करते हैं। अब ये लॉयर है, हाँ ये बहुत बड़ा, ये लॉयर है। अब लॉयर नॉर्मली हम क्या कहते हैं भाई, लॉयर लोग हाँ अंग्रेजी बहुत अच्छा जानते हैं, उनको लिखना होता है, ये लॉयर है। तो लॉयर में जो लॉयर होते हैं उनको हमेशा ऑनरेबल, ये वर्ड हमेशा यूज करना पड़ता है। ऑनरेबल, आप ऑनरेबल देखिए, ऑनरेबल का ए कहां से आ गया, और ये कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल है, और ए है नहीं, तो लॉयर होकर ऑनरेबल मालूम नहीं है, ये लॉयर है। सी स्मॉल एस, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, ये भी श्रीमती स्मॉल लेटर। वेकेट का स्पेलिंग मालूम नहीं है रे भाई, यहां तो वेकेट मतलब बिल्डिंग खाली करना, लेकिन वेकेट तो लॉ में होता है। वेकेटेड द ऑर्डर, कोई स्टे ऑर्डर आ गया, उसका वेकेटेड द ऑर्डर, द जज वेकेटेड द ऑर्डर, वेकेट तो होता ही है लॉयर लॉ में। तो लॉ में जो हमेशा होता है वो उनको मालूम नहीं है, वेकेट का स्पेलिंग मालूम नहीं है, वेकेट लेकिन हमेशा होता है लॉ में। वेकेट, स्टे ऑर्डर को वेकेट कर दिया, पर वेकेट का स्पेलिंग मालूम नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग है इट डज नॉट मैनर। ये क्या है, न भगवान जी समझ सके, न नरेंद्र मोदी जी समझ सके। ये तो कोई नहीं समझ सकता। इट डज नॉट मैनर क्या है वो, या तो इट डज नॉट मैटर, या तो लिखना चाहिए था इट डज नॉट मैटर, या शायद वो बोलना चाहते थे कि ये बैड मैनर्स है, ये गुड मैनर्स नहीं है। तो ऑनरेबल का स्पेलिंग गलत है, कैपिटल स्मॉल गड़बड़ है। वेकेट जो एक लीगल टर्म है, जो लॉ में एक वर्ड है, उसी का स्पेलिंग गलत है, और लास्ट में एक मीनिंगलेस सेंटेंस, और ये लॉयर है, ये लॉयर है। लेकिन इनका चलता है इसलिए कि ये पॉलिटिक्स में ज्वाइन कर गया। पॉलिटिक्स में ज्वाइन करने के बाद आपको है ना नॉलेज का जरूरत है, ना डिग्री का जरूरत है, वो तो चलता रहता है। लेकिन अपने आप को लॉयर बताते हैं और पॉलिटिक्स में ज्वाइन कर लिया, फिर तो छोड़िए, यहाँ धंधा तो ऐसे ही चलता रहेगा। ये एक पिक्चर आया था, देखिए एक, तो कहाँ पकड़ना है यार, यहां से तो पानी गिरता है केटल से, केटल से जहां से पानी गिरना है उसी को पकड़ लिया, और ये वाटरिंग द प्लांट, हाँ जिनको मालूम ही नहीं है कि कहाँ पकड़ना है। भाई अजीब अजीब लोग होते हैं। अब लास्ट में दिखाते हैं एक चिट्ठी। अब कोई कहेगा नहीं भाई ये चिट्ठी नेहरू जी ने नहीं लिखा था। खैर लिखा था नहीं लिखा था ये अलग बात है, क्योंकि ये 1945 का है, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, तो उस वक्त तो मालूम नहीं है कौन लिखा नहीं लिखा। लेकिन ये चिट्ठी सोशल मीडिया में, लेकिन हम ग्रामर की दृष्टि से देख रहे हैं, ये इंग्लिश लैंग्वेज का एनालाइज कर रहे हैं, लिखा नहीं लिखा वो अलग बात है। ये चंद्र मालूम नहीं क्यों हुआ। आई अंडरस्टैंड फ्रॉम रिलायबल सोर्स, ये होना चाहिए रिलायबल सोर्सेस,
या अ रिलायबल सोर्स। अच्छा, रशियन टेरिटरी बाय स्टालिन, योर वॉर क्रिमिनल। छोड़िए, किसी को लगता है कि सुभाष चंद्र बोस वॉर क्रिमिनल है, वो अलग बात है। अब ट्रेजरियन बेट्रियल लास्ट में है, एन एलाई ऑफ द ब्रिटिश अमेरिकन विच शी शुड नॉट हैव डन। अब ये किस लिए है? शी शुड नॉट हैव डन, व्हाट शी शुड नॉट हैव डन। क्या सुभाष चंद्र बोस को रशियन टेरिटरी में घुसना नहीं देना चाहिए था, या उसे ब्रिटिश अमेरिकन का एलाई नहीं होना चाहिए था? हाँ, एलाई ऑफ द ब्रिटिश अमेरिकन, या तो बोलिए रशिया को ब्रिटिश अमेरिकन एलाई नहीं होना चाहिए था, या उन्हें सुभाष चंद्र बोस को घुसने नहीं देना चाहिए था। अब विच शी शुड नॉट हैव डन, क्या नहीं करना चाहिए था, यही क्लियर नहीं है भाई। बहुत अजीबोगरीब चीज है। ये हाँ, ऐसे ही होते हैं। तो इन लोगों को नौकरी चाहिए। तो पॉलिटिक्स में आ जाने से फिर कोई बात नहीं, आपको जरूरत ही नहीं पड़ता कुछ का। लेकिन वैसे अगर नौकरी खोजने लगे तो इनको नौकरी मिलेगा। और ये लोग क्या कहते हैं? नौकरी नहीं मिलता। अरे नौकरी कहां से मिलेगा? नौकरी कहां से मिलेगा? तो ये जो कहते हैं ना नौकरी नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलता, अरे भाई नौकरी मिलेगा नहीं, क्योंकि डिग्री से नौकरी नहीं मिलता। थोड़ा सा दिमाग में कुछ गोबर छोड़कर अगर कुछ हो तो फिर तब नौकरी मिलता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट है, ऐसी बात नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट है, दुनिया भर में है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है। लेकिन जितना आंकड़ा दिया जाता है कि इतने ग्रेजुएट, इतने पोस्ट ग्रेजुएट, वो तो डिग्री है, शिक्षा नहीं है। डिग्री से नौकरी नहीं मिलता, शिक्षा से नौकरी मिलता है। तो अगर आप डिग्री को छोड़कर शिक्षा और योग्यता को देखिए, फिर बोलिए अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, फिर बोलिए कि अनएम्प्लॉयमेंट कितना है।